कज़ा और मिस फास्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा कज़ा और मिस फास्ट। ओके। ओके, आप पॉइंट नंबर 1 पढ़ो। The fasts that have been missed for some reason or the other have to be kept after Ramadan as soon as possible. One should not delay in keeping these missed fasts. It is a sin to delay in keeping this missed fasts without any reason. सबसे पहले तो हमने क्या समझा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 3 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से हम रोजे को रमजान में छोड़ सकते हैं। अगर हम बीमार हैं, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें रोजा रखना मुश्किल है, तो फिर आप रोजा छोड़ सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग में हैं, ठीक है, तो भी गुंजाइश है कि आप रोजा छोड़ सकते हैं। ठीक है। ये 2 कंडीशंस ऐसी हैं कि बीमारी में हो या ट्रैवलिंग में हो तो रोजा छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब आपने रोजा छोड़ दिया, रोजा आपका मिस हो गया, ठीक है, चाहे रीजन कोई भी हो, बीमारी रीजन हो या ट्रैवलिंग रीजन हो, ठीक है। कोशिश तो करनी चाहिए कि हम रख ही लें, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे लिए हार्ड हो जाएगा, लंबा ट्रैवल है, या फिर बीमारी ऐसी है कि आपको एनर्जी फील नहीं हो रही रोजा रखने के लिए, तो अगर आपका रोजा किसी भी रीजन से छूट जाता है, तो रमजान के खत्म होते ही एज सून एज पॉसिबल आपको उस जितने रोजे आपने छोड़े वो आपको पूरे रखने हैं। ठीक है। डिले इसके अंदर नहीं करना चाहिए अगर रोजे छूटे हुए हैं तो, क्योंकि ये गुनाह है डिले करना। अगर आपके रोजे छूटे हुए हैं तो किसी भी रीजन के बगैर अगर आप बिला वजह रोजे अपने फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आपने 5 रोजे छोड़े थे, 3 छोड़े थे, 10 छोड़े थे, और आपने अब रमजान के बाद फिक्र नहीं कर रहे आप कि अब मेरे रोजे छूटे हुए थे वो मुझे रखने हैं, तो ये भी एक टाइप का सिन है। ठीक है। When keeping the qaza fast, it is not necessary to specify the date. I am keeping a qaza fast. When keeping the qaza fast, it is not necessary। सबसे पहले तो ये समझो कि कज़ा क्या होती है। कज़ा का मतलब होता है जो आपका मिस रोजा है, ठीक है, मिस नमाज या मिस रोजे को कज़ा कहते हैं। ठीक है, जो आपने बाद में रखना है। ठीक है, वो रोजा जैसे आज का टुडे आपने जो रोजा रखना था वो आपने नहीं रखा, तो अब वो कज़ा फास्ट बन गया आपका। ठीक है। कज़ा फास्ट का मतलब है कि वो पेंडिंग चले गया, वो लोन हो गया आपका जो अल्लाह को आपको पे बैक करना है। कज़ा का मतलब वो चीज आपको अल्लाह को पे बैक करनी है। ठीक है। जब आप कज़ा का रोजा रखते हैं, it is not necessary to specify the date by saying I'm keeping the qaza fast for so and so date। ये जरूरी नहीं है कि आप जब कज़ा का रोजा रखें तो आप रिमाइंड करें कि मैं फला फला दिन का रोजा रख रहा हूँ। इंस्टेड वन शुड merely keep the fast that has been missed। आप सिर्फ इतना भी कह सकते हैं कि मैं वो रोजा रख रहा हूँ या अल्लाह जो मेरा कज़ा हो गया था, जो मेरे से मिस हो गया था। जरूरी नहीं है मैं 2020 का रोजा रख रहा हूँ, 5th रोजा मेरा कज़ा हुआ था, इतनी डिटेल आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इफ however, if one has missed a few fasts of 2 Ramadan and has to keep the qaza for both the years, it will be necessary to specify the year for which he is keeping the qaza. That is, he should make the intention in the following way: I am keeping this qaza fast for so and so year। अच्छा, अभी तो आपने फर्स्ट पॉइंट में ये सुना कि राइट आफ्टर रमजान आपको अपने मिसिंग रोजे रखने होते हैं, सही है, वरना वो गुनाह है अगर आपने नहीं रखा। अब लेट सपोज आपके 2023 के रोजे मिस थे और आप नहीं रख सके कोई भी रीजन से, और 24 आ गया, 2024 आ गया, उसका रमजान भी गुजर गया। अब आपके 5 रोजे लेट सपोज 2023 के थे और 5 रोजे आपके 2024 के छूटे थे। तो जब आप 2025 में रोजे रख के पूरा करेंगी तो आप कहेंगी कि मैं 2023 के जो कज़ा रोजे हैं वो रख रही हूँ। ठीक है। या 2024 के जो कज़ा रोजे हैं वो रख रही हूँ, क्योंकि अब आपके 2 साल के रोजे पेंडिंग हो गए, 2 इयर्स के रोजे पेंडिंग हो गए। तो जब 2 इयर्स के रोजे पेंडिंग हो जाते हैं तो फिर आपको ईयर डिसाइड करना जरूरी होता है कि पहले आप कौन से ईयर की कज़ा रख रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। हाँ।
When keeping a qaza fast, it is necessary to make the intention at night. जब आप कज़ा का रोजा रखते हैं तो रात में नियत करना जरूरी है, यानी कि सुबह सादिक से पहले नियत करना जरूरी है। याद है हमने पढ़ा था रमजान के रोजे की नियत हम मिड डे के 1 आवर पहले तक भी कर सकते हैं, रिमेम्बर लास्ट टाइम लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, क्योंकि वो तो ऑन Yes. गोइंग रमजान थे ना। तो ऑन गोइंग रमजान में अगर आपने रमजान के रोजे की नियत अगले दिन सुबह के जो मिड मिड डे है, लाइक मिड डे अगर आपका 11 बजे हो रहा है तो 10 बजे यानी 1 घंटा पहले तक भी आप नियत कर सकते हैं, ठीक है, अगर रमजान के दिन है तो। लेकिन अगर आप कज़ा रोजा रख रहे हैं तो इसका रूल डिफरेंट है। कज़ा रोजे का क्या रूल है कि आपको रात में नियत करना जरूरी है, ठीक है, सुबह की फजर की अजान से पहले यानी सुबह सादिक से पहले नियत करना जरूरी है। इफ द इंटेंशन इज मेड इन द मॉर्निंग, अगर आपने नियत सुबह में की है, देर इज आफ्टर सुबह सादिक, द फास्ट विल नॉट बी वैलिड, तो फिर आपका रोजा काउंट नहीं होगा एंड इट विल बी रिगार्डेड एज ए नफिल फास्ट। तो आपका नफिल का रोजा तो हो जाएगा लेकिन रमदान का फर्ज रोजा अदा नहीं होगा। द पर्सन विल हैव टू कीप देयर कज़ा फास्ट अगेन, और उसको अपना कज़ा का रोजा दोबारा रखना होगा। ये क्लियर होगी बात कि कज़ा रोजे की इंटेंशन कब करनी होती है, रात में ही करनी होती है या सुबह फजर से पहले ही करनी होती है, लाइक सुबह जो सहरी का टाइम खत्म होने का टाइम है उससे पहले करनी होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ. द सेम रूल अप्लाइज टू द कफारा फास्ट। कफारा का फास्ट क्या होता है कि रोजा रखा था, कफारा किसे कहते हैं हमने उस दिन पढ़ा था, कफारा कहते हैं कि रोजा रखा था लेकिन किसी वजह से रोजा तोड़ना पड़ गया या रोजा टूट गया, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से रोजा टूट गया। तो जब रोजा टूट जाता है, रखा था और टूट गया, तो उसको कहते हैं कफारा, ठीक है, कफारे का रोजा। और अगर अगर रखा ही नहीं था, रीजन जो आपको दो दिए हुए ट्रैवलिंग या सिकनेस की वजह से, तो वो आपका कजा फास्ट होता है, ठीक है। कफारा तो होता है कि रोजा रखा था और टूट गया। तो रोजा रखा था और टूट गया, चाहे कफारा हो या फिर कजा हो, दोनों की इंटेंशन रात में ही करनी होती है, दोनों की नियत रोजा रखने की रात में ही करनी होती है, यानी सुबह सादिक से पहले करनी होती है। इफ द इंटेंशन इज मेड इन द फॉलोइंग मॉर्निंग, रमजान के रोजे की तरह अगर सुबह में नियत करेंगे तो कफारे का रोजा भी अदा नहीं होगा, ठीक है। When keeping the qaza fast, जब कजा का रोजा रखते हैं, one has the choice of either keeping them consecutively or at random, both options are permissible। जब आप कजा के रोजे रख रहे हैं तो फिर ये आपके पास चॉइस है, जैसे रमजान के रोजे तो 1 से 30 कंटिन्यूस होते हैं ना, तो ऐसा किसी के जहन में ना आए कि ओ कजा के रोजे भी कंटिन्यूस रखने होते होंगे, पूरा महीना रखने होते होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो आगे पीछे करके कोई से भी दिन रख ले, एक एक दिन छोड़ के रख लें, जैसे भी आप रख ले, सारे ऑप्शन जो है वो उसकी इजाजत है, जरूरी नहीं है कि आप लगातार रखें। तो ये कजा के रोजे लगातार रखना जरूरी नहीं है, लाइक कंटिन्यूस में रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। इफ अ पर्सन हैज नॉट kept the qaza fast of Ramadan एंड द फॉलोइंग रमदान कमेंस, अगर किसी ने अपने कजा के रोजे पूरे नहीं किए without his having made the qaza, he should keep the fast of the present Ramadan and keep the qaza fast of the previous Ramadan after Eid, ठीक है। अगर एक एक शख्स था जिसको अपने कजा के रोजे रखने थे मगर उसने नहीं, सामने तो आपने मेरे काटी टीचर। रहमतुल्लाहि बरकातहू, कैसी हो हिना बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह अभी नानी के पास से होकर आई। अच्छा घर आ गई हो? जी। अच्छा, चलो बहरहाल बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी नानी का, अल्लाह ने आपको जन्नत हाँ कर अचानक। इंशाल्लाह आगे की सब मंजिल आसान करेंगे। चलो पॉइंट नंबर 6, इफ अ पर्सन हैज नॉट केप्ट द कजा फास्ट ऑफ रमजान एंड द फॉलोइंग रमजान कमेंस, अगर किसी ने अपने कजा के रोजे रमजान के बाद नहीं रखे और अगला रमजान आ गया, विदाउट हिज हैविंग मेड द कजा, he should keep the fast of the present रमजान। अब पता चला उसके जहन में ये बात आ रही है, लो मैंने तो पहले 2 रमजान के रोजे छोड़े में, पता नहीं अब मैं इस रमजान के रोजे पहले रखूं या मैं पीछे के कजा के रोजे पहले रखूं, ठीक है, माइंड में आ सकता है ना। तो बहुत अच्छे से ये क्लियर कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट रमजान चल रहा है पहले उसी के रोजे आप पूरे करेंगे,
और कजा के रोजे रमजान खत्म होने के बाद, ईद खत्म होने के बाद में रखेंगे। इट इज एन इविल प्रैक्टिस टू डिले इन दिस मैटर। ठीक है, ये अच्छी आदत नहीं है कि रमजान के छूटे हुए रोजों को रमजान अगले रमजान तक ना रखा जाए, और उसको पूरा कर लेना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए कि अगर रमजान आ गया है दूसरा, तो पहले जो रमजान चल रहा है, करंट रमजान, उसके रोजे रखेंगे, और फिर उसके बाद में आप वाले रोजे रखेंगे। ठीक है, दूसरे वाले रोजे रखेंगे। इन द मंथ ऑफ रमजान अ पर्सन बिकम अनकॉन्शियस ड्यूरिंग द डे। रमजान का महीना था, ठीक है, और जिसने रोजा रखा था वो अनकॉन्शियस हो गया दिन के टाइम में। दिस अनकॉन्शियसनेस कंटिन्यूड फॉर मोर देन अ डे। और जब वो अनकॉन्शियस हुआ, बेहोश हुआ, तो एक दिन से ज्यादा बेहोश रहा। अपार्ट फ्रॉम द डे ऑन विच ही फेल्ट कॉन्शियस, he will have to keep qaza of all the other days in which he remained unconscious. Apart from the day on which he fell unconscious, अगर वो अनकॉन्शियस जिस दिन हुआ था, ठीक है, जिस दिन बेहोश हुआ था, उस दिन को छोड़ के he will have to keep qaza, उसको कजा के रोजे रखने पड़ेंगे, ऑल द अदर डेज इन विच ही रिमेन अनकॉन्शियस। ठीक है, अगर लेट सपोज आज बेहोश हुआ था और 3 दिन तक उसको होश ही नहीं आया, तो आज जो बेहोश हुआ था वो रोजा तो उसका बीमारी में चले गया, ठीक है, लेकिन अब आगे जो 2-3 दिन बेहोश रहा उसकी काउंटिंग करेगा होश में आने के बाद, और फिर बाद में उसकी कजा पूरी करेगा। कजा ऑफ द फर्स्ट डे ऑन विच ही फेल अनकॉन्शियस इज नॉट वाजिब। जिस दिन वो बेहोश हुआ था उस दिन की कजा उसके ऊपर वाजिब नहीं है, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू हिज इंटेंशन ऑफ फास्टिंग, क्योंकि उसने नियत तो की थी ना रोजा रखने की, रोजे की नीयत थी, लेकिन वो तो अनकॉन्शियस हो गया और उसने अफ्तारी भी नहीं की, उसने कुछ खाया भी नहीं, दिन गुजर गया, तो रोजे की हालत में ही उसका दिन गुजर गया ना। तो उस दिन का रोजा उसको लौटाना नहीं है अल्लाह को, ठीक है, उस दिन की कजा नहीं रखनी है, क्योंकि वो रोजे की ही हालत में था, ठीक है, तो उसका रोजा हो जाएगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट डे 3 दिन आगे बेहोश रहा, उसमें तो उसने सैरी नहीं करी, नियत नहीं करी अगले दिन का रोजा रखने की, है ना, तो इस वजह से उसको आगे के जो दिन है ना उसके रोजों की कजा रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। यस, आ हाँ। गई। However, if the person was not fasting on that day, हाँ, अगर किसी आदमी कोई आदमी बेहोश हुआ है लेकिन उसका रोजा था ही नहीं उस दिन, or if he took some medication on that day and his medication went down his throat, qaza of the first day will also be wajib on him। अगर उसने उस दिन रोजा रखा ही नहीं था, जिस दिन बेहोश हो गया, तो उस दिन तो रोजा ही नहीं रखा था, तो अब वो दिन भी गिनना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि अगर रोजा रख के बेहोश हुआ है तो रोजे की हालत में ही पूरा दिन गुजरेगा उसका, अफ्तारी में भी वो रोजे की हालत में ही था, फिर अगला दिन भी रोजे की हालत में ही था, उसको 2-3 दिन तक होश नहीं आया। होता है ना, बाद लोगों को कोमा में चले जाते हैं, होश नहीं आता, या बेहोश ऐसे हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, होश में ही नहीं रहते। तो अगर तो वो रोजे की हालत में बेहोश हुए हैं, तो हमने पढ़ा कि उस दिन का रोजा उनका हो जाएगा, क्योंकि वो रोजे की हालत में बेहोश हुए थे, लेकिन क्योंकि अगले दिन उन्होंने सैरी नहीं करी, नियत नहीं करी होती है, इसलिए अगले दिन से वो आगे जितने दिन तक बेहोश रहे थे, होश में आने के बाद उनको रोजे रखने होंगे। लेकिन इसके बरक्स, इसके ऑपोजिट, अगर कोई आदमी का रोजा था ही नहीं, ठीक है, सुबह उसने नियत की नहीं, रमजान का रोजा था, तबीयत उसको खराब लग रही थी, उसने नियत ही नहीं की, अब वो बेहोश हो गया, ठीक है, या फिर उसने कोई ऐसी दवाई खाई है जो हलक से उसको उतारनी पड़ी, ठीक है, और उसके बाद वो बेहोश हो गया और अब 3-4 दिन तक बेहोश रहा, तो अब 3 दिन, जो 4 दिन बेहोश रहा, वो रोजे तो कजा रखेगा ही रखेगा, लेकिन फर्स्ट वाला जो दिन है जिस दिन बेहोश हुआ था, उस दिन का रोजा रखेगा या नहीं रखेगा, आप खुद बताओ। नहीं रखेंगे। रखेगा ना, क्योंकि उसने तो उस दिन रोजा रखा ही नहीं था, ठीक है। दो केसेस है, अगर जिस दिन बेहोश हुआ है, जिस दिन फेंट हुआ है, जिस दिन अनकॉन्शियस हुआ है, उस दिन उसका रोजा था और रोजे की कंडीशन में वो अनकॉन्शियस हो गया था, तो वो रोजा काउंट हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, उसको रोजा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर जिस दिन वो अनकॉन्शियस हुआ है, जिस दिन वो बेहोश हुआ, उस दिन उसका रोजा था ही नहीं,
तो फिर रोजा कैसे काउंट होगा? फिर तो वो डे उसको रोजा काउंट करना पड़ेगा ना, बाद में कजा रखना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन तो उसका रोजा ही नहीं था। तो अल्लाह मियाँ उसको कैसे दे देंगे, मतलब फॉर ग्रांटेड कैसे दे देंगे, छूट कैसे दे देंगे? समझ आ रही है बात? समझ हाँ। आ रही है नहीं? Yes. Yes. क्या समझ में आई बताओ? क्या समझ में आई बताओ? बेहोशी की हालत में अगर रोजा अगर रखा है या कीवे तो रोजा हो सकता है। अगर रोजे की हालत में थे, आपका रोजा था और आप बेहोश हो गए, तो आपको वो दिन रोजा रखना पड़ेगा बाद में? उस दिन का कजा रोजा रखना पड़ेगा? जी। यस। क्यों? नहीं, हाँ, उस दिन का रोजा रखना पड़ेगा फातिमा। जब वो रोजा कर रहा था हाँ, वो। जब वो रोजा कर रहा था और बेहोश हो गया, वो फेंट हो गया, तो नहीं। उसको रोजा नहीं रखना पड़ेगा ना, क्योंकि उस दिन तो उसने रोजा रखा था ना। रोजा रखा था और उसके बाद वो फेंट हो गया, तो अल्लाह मियाँ उसको उसका सवाब रोजे का दे देगा। ठीक है। जी। और अगर उसने रोजा रखा ही नहीं था और फिर फेंट हो गया था वो उस दिन, फिर तो इसका रोजा नहीं हुआ। उसका रोजा क्यों नहीं होगा? रीजन बताओ, उसका रोजा क्यों काउंट नहीं होगा? तो उसने रोजा ही नहीं रखा और नियत भी नहीं की हुई थी। बिल्कुल, उसने रोजा ही नहीं रखा हुआ था, तो इसलिए अल्लाह मियाँ ने उसको सवाब भी नहीं दिया। उसको अपना वो रोजा कजा रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अब बेहोश हुआ है, तो उस दिन तो उसका रोजा था ही नहीं। तो ये दो डिफरेंट कंडीशन है। अगर रोजा रख के बेहोश होगा तो अलग हुक्म है, और रोजा रखे बगैर बेहोश होगा तो अलग हुक्म है। रोजा रखा था और बेहोश हो गया तो रोजा काउंट हो जाता है, और रोजा नहीं रखा था उस दिन और बेहोश हो जाएगा तो रोजा काउंट हो जाएगा। नहीं होगा। रोजा रखा ही नहीं था ना। उस वक्त कौन- ओके। इफ द पर्सन फेल अनकॉन्शियस एट नाइट, अगर कोई आदमी रात के टाइम पे, अभी तो हम पढ़े थे रोजे की हालत में बेहोश हो गया, अब हम पढ़े रात में अगर बेहोश हो गया। If a person fell unconscious at night, it will not wajib on him to make qaza of the fast of the following day as well. अगर रात में बेहोश हुआ है और फिर सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया है और वो बेहोश ही था उस टाइम पे, तो फिर वो रोजा उस दिन का कजा नहीं रखेगा। However, he will have to make qaza of the remainder of the days in which he remain unconscious. लेकिन अगर let's suppose वो आज रात में बेहोश हुआ था, तो अगले दिन का सुबह का तो रोजा वो नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि वो सहरी के टाइम से पहले बेहोश हो गया या सहरी में बेहोश हो गया, उसको होश ही नहीं आया, रोजा स्टार्ट हो गया। वो उठा हुआ होता तो वो नियत करता, रोजा रखता। अब वो बेहोश था, अनकॉन्शियस था, उसको पता ही नहीं चला, रोजा स्टार्ट हो गया, तो वो दिन का रोजा तो उसको रखना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद के जितने रोजे वो बेहोश रहेगा, होश में आने के बाद गिनती करके वो रोजे रखेगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ। But if he did not make the intention of fasting on that night for the following day, or if he took some medication the following morning, then he will also have to make qaza of that first day. अगर उसने रोजे की नियत ही नहीं की थी रात में कि मुझे कल का रोजा रखना है, ठीक है, या उसको सुबह में कोई दवाई ऐसी खानी थी कि उसने कहा ओहो मुझे तो दवाई खानी है, मैं कल सुबह रोजा नहीं रखूंगा, ठीक है, अब वो रात में बेहोश हो गया, तो अब उसको रोजा रखना पड़ेगा। जब वो होश में आएगा तो उस दिन का कजा रोजा रखना पड़ेगा या नहीं? हम्म। हाँ, उसको रखना पड़ेगा। नहीं रखना पड़ेगा ना, आप लोग गौर से भी तो सुनो ना। रखना पड़ेगा। मुश्किल लग रहा है कि मैं जब क्वेश्चन कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। देखो, इसमें दो कंडीशन दिखा रहा है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है, ठीक है।
ऊपर वाली कंडीशन में क्या बता रहा है? ऊपर वाली कंडीशन में बता रहा है कि अगर वो रात में बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो उसको उस दिन का जो नेक्स्ट डे का रोजा स्टार्ट हुआ था वो रोजा नहीं रखना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद का सेकंड रोजा अगर छूट गया, थर्ड छूट गया, फोर्थ छूट गया, वो रखेगा, फर्स्ट रोजा नहीं रखेगा। ठीक है, क्योंकि वो बेहोश हो गया था, उसको पता ही नहीं चला ना रोजा कब स्टार्ट हुआ। लेकिन एक आदमी है, अब सेकंड कंडीशन देखो, एक आदमी है, ठीक है, उसको पता ही नहीं उसने नियत ही नहीं की थी कि मैं कल का रोजा रखूंगा। हम रमजान में नियत करते हैं ना, हम कल का रोजा रखेंगे, अब अगर रात में सहरी में फिर नियत करते हैं कि अब सुबह का रोजा रखेंगे, फिर अगले सहरी खाते हैं कि सुबह का रोजा रखेंगे। एक आदमी ने नियत ही नहीं की रोजा रखने की, ठीक है, क्योंकि वो सोच रहा है मुझे सुबह में दवाई खानी है मॉर्निंग में, तो मुझे तो दवाई खानी है, तो मैं रोजा नहीं रखूंगा। ठीक है, अब उसने उसे नियत की कि मैं रोजा नहीं रखूंगा, और रात में वो बेहोश हो गया। ठीक है, तो अब उसको जब होश आएगा तो वो उस सुबह का रोजा रखेगा कजा या नहीं रखेगा? ये सेकंड वाली कंडीशन में सोच के बताओ कि वो रोजा रखेगा या नहीं रखेगा। जल्दी बताओ। हाँ, नहीं, नहीं रखेगा। नहीं रखेगा ना, क्योंकि उसने नियत ही नहीं की। देखो कह रहा है ही डिड नॉट मेक द इंटेंशन ऑफ फास्टिंग, उसने सुबह रोजा रखने की नियत रखी की ही नहीं थी। अब जब उसकी रोजे की नियत ही नहीं थी तो अल्लाह मियां उसको सवाब कैसे देगा? समझ आ रही है बात? उसका रोजा वैलिड कैसे होगा, उसको रोजे का सवाब कैसे मिलेगा जब उसने रोजा रखने की नियत ही नहीं की थी, उसने सोचा ही नहीं था कि मैं कल रोजा रखूंगा। उसको तो पहले से पता है उसको दवाई खानी है सुबह में, उसने रोजा नहीं रखना है, उसकी तबीयत खराब है। अब वो सोच तो रहा था मुझे सुबह दवाई खानी, लेकिन वो रात में बेहोश हो गया। ठीक है, एक वो शख्स है जो रात में बेहोश हो गया, लेकिन उसको सुबह रोजा रखना था। ठीक है, उसको सुबह रोजा रखना था लेकिन वो बेहोश हो गया। एक कंडीशन वो है कि उसको सुबह रोजा रखना ही नहीं था। ठीक है, तो ये दोनों चीजों में फर्क है ना। जब आप रात में ये सोच के सोएंगे कि मुझे सुबह में रोजा रखना है और आप बेहोश हो जाएंगे, तो आपको अल्लाह मियां सवाब दे देगा या नहीं देगा? हाँ, देंगे। देंगे। देगा। और अगर आपने रात में सोचा मुझे सुबह रोजा ही नहीं रखना है और आप रात में फेंट हो गए, तो आपको सवाब मिलेगा रोजे का? नहीं। नहीं। नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इंटेंशन ही नहीं बनाया था कि मुझे रोजा रखना है। आपको तो पता था ना कि आपको दवाई खानी है, आपने तो इंटेंशन नहीं बनाया था कि आपको रोजा रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? इंटेंशन बनाने हाँ। या रोजे के लिए यस। इंटेंशन बनाना जरूरी है। ठीक है, इंटेंशन नहीं बनाया अगर, नियत नहीं की अगर, तो रोजे का सवाब नहीं मिलता। ठीक है, अब देखो, इफ अ पर्सन रिमेन अनकॉन्शियस फॉर द एंटायर मंथ ऑफ रमदान, एक आदमी बेहोश हो गया, ठीक है, वो पूरा रमजान का महीना ही बेहोश रहा हो। ठीक है, पूरा रमजान का महीना फेंट रहा हो। Even then, he should make qaza of these fasts. He should not think that he is absolved from keeping all these fasts. However, he became a lunatic, and this lunacy remained for the entire month. He does not have to keep qaza for any of the days of this Ramadan. If his lunacy disappears on any day in the month of Ramadan and he comes back in his senses, he should commence fasting and keep qaza of the day in which he experienced his lunacy. देखो, एक आदमी है, वो अनकॉन्शियस रहा पूरा का पूरा महीना रमजान का, तो इवन देन ही शुड मेक काजा ऑफ दीज फास्ट। पूरा महीना भी अगर वो बेहोश रहेगा तो होश में आने के बाद उसको अपने कजा रोजे रखने हैं। उसको ऐसा नहीं सोचना है कि अब ये रोजे मेरे लिए माफ हो गए। ठीक है, माफ नहीं होंगे, उसको अपनी गिनती करके रोजे रखने। लेकिन अगर कोई शख्स मेंटल सिक हो जाए, ठीक है, उसको होश ही ना रहे, वो वो जो है
सोचने समझने की उसके अंदर सलाहियत ही ना रहे, ठीक है, तो पूरा महीना उसी में गुजर गया उसका, ठीक है। तो फिर ऐसे शख्स को अपनी कजा जो है रखनी नहीं होती, क्योंकि वो सेंसेस में ही नहीं है ना। हाँ, अगर 15 दिन के बाद, रमजान के 20 दिन के बाद उसके सेंसेस वापस आ जाते हैं रमजान ही के महीने में, तो फिर उसको उसकी कजा रोजों की रखनी पड़ेगी, जितने दिन वो होश में रहा है, सिर्फ उतने दिन की, ठीक है। जितने दिन वो, एक मिनट मैं एग्जैक्ट मीनिंग आपको उर्दू का बताती हूँ यूनिवर्सिटी का क्या है। एक सेकंड बता। Exactly, medical term देख लेते, the state of being insanity, not in technical view. It has been suggested the only demand of degree of insanity. ठीक है, जब वो अपने मेंटल स्टेट में ना हो, जब वो मेंटली फिट ना हो, ठीक है। फूलिश लोग होते हैं ना, जो जिनको मेंटल इलनेस, ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, कि वो फूल बिहेव कर रहा हो, स्टूपिड बिहेव कर रहा हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं मेंटल इलनेस, ठीक है। तो अगर कोई इंसान मेंटली इल हो जाए, उसको सेंसेस ना रहे पहचानने का, समझने का, पागल हो जाए समझ लो, ठीक है, वो पागल हो जाए, तो फिर अगर रमजान के महीने में उसकी यादाश्त वापस आ जाती है और वो ठीक हो जाता है, तो जितने दिन वो ठीक नहीं था उतने दिन का रोजा नहीं रखेगा, जिस दिन वो ठीक होगा उस दिन से वो रोजा रखना शुरू हो जाएगा रमजान का, ठीक है। लेकिन अगर कोई बेहोश रहता है तो, और रमजान गुजर जाता है उसकी बेहोशी में, तो होश में आने के बाद वो रोजा रखेगा, क्योंकि उसका दिमाग ठीक था, वो सिर्फ बेहोश हो गया था, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेंसेस में ही नहीं है, वो मेंटली इल हो गया है, ल्यूनेटिक हो गया है, तो ल्यूनेटिक पर्सन के बारे में ये है कि जिस दिन उसका दिमाग सेंसेस में आ जाएगा, बस उस दिन के रोजे रमजान के वो रखेगा, ठीक है। जितने दिन वो सेंसेस में नहीं था उतने दिन के नहीं रखेगा। ये बात समझ आ गई? क्या फर्क है दोनों केसेस के अंदर, मुझे बताओ, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए आप लोगों को समझ आ रहा है। पहले ये वाला बताओ मुझे, ये क्या समझ में आया इसके अंदर। यहाँ बताओ पहले मुझे क्या समझ में आया इसमें। अगर कोई इंसान पूरा महीना बेहोश रहेगा तो उसका क्या हुक्म है? पूरा महीना अनकॉन्शियस तो रहेगा, उसको उसको वो कज़ा रखने पड़ेगा। उसको कजा रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई इंसान, अगर कोई इंसान मेंटली सिक हो जाए, फिर उसके बारे में क्या हुक्म है? फिर उसको नहीं रखना पड़ेगा। उसको कजा रोजा नहीं रखना पड़ेगा। और अगर वो मिडिल ऑफ द रमजान ठीक हो जाता है तो तो उसको रखना पड़ेगा। उसको रखना पड़ेगा, ठीक है, ये सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओ, यहाँ तक ही था, 9 पॉइंट तक ही था, ठीक है। तो अगर हम सारा एक साथ कर लेंगे ना, फिर बहुत खिचड़ी बन जाएगा माइंड में, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके एक एक चैप्टर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्लियर रहे जहन के अंदर, ठीक है। नजर के रोजे क्या होते हैं? नजर के रोजे मैंने आपको बताया था ना, या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो फिर मैं रोजा रखूंगी, मेरा वो काम हो जाएगा तो मैं रोजा रखूंगी, ठीक है। जब हम इस तरह की नियत मानते हैं ना, तो फिर उसको कहते हैं नजर का रोजा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नजर का रोजा, नजर के रोजे के बारे में और नफिल के रोजे के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे
कौन से ऐसे एक्ट होते हैं जिससे हमारा रोजा टूट जाता है, और कौन से ऐसे एक्ट होते हैं, कौन से ऐसे काम होते हैं जिनसे रोजा नहीं टूटता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नंबर, जैसे हमने कमजोर उसका नमाज का जैसे बताया था। हाँ जैसे नमाज का बताया था ना, वैसे रोजे का भी है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह सहरी और अफ्तारी के बारे में पढ़ेंगे, अफ्तारी के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशन विच परमिट ब्रेकिंग ऑफ फास्ट, कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें हम रोजे को तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर ये पढ़ेंगे कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम रोजे को नहीं तोड़ सकते हैं, वो पढ़ेंगे। फिदिया क्या चीज होती है, रोजा जब आप नहीं रखते ना उसके बदले में आप फिदिया अदा करते हैं, फिदिया क्या चीज होती है, इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे। अच्छी खासी चीजें हैं इसके अंदर तो। ये तो रमजान से पहले मुझे लग नहीं रहा होगा कि हम इसको खत्म कर सकेंगे। चलो इंशाल्लाह देखते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर हम इसको थोड़ा और फास्ट करके पढ़ते हैं। लेकिन जो आपने पढ़ा ना उसको रिवाइज जरूर करो, फिर ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं रह जाता कि आप लोग उसको खोल ही नहीं रहे, उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो आप लोग पढ़ते जाओगे और भूलते जाओगे अगर आप रिवाइज नहीं करोगे। चलो ठीक है, इंशाल्लाह इसको हम यहाँ तक रखते हैं। मैं सोच रही थी एक आर्टिकल और पढ़ा दूंगी आप लोगों को, तो आपके दिमाग में रहे, मगर चलो एनीवेज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, फिर एक साथ ज्यादा पढ़ा दूंगी तो आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा। चलो यहाँ तक रखते हैं इंशाल्लाह। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान कलाम हिंदी। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुभान कलाम سبحانك हिंदी का। नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अशहदु अल्ला أشهد इलाहा أن لا इल्लल्लाह إله إلا أنت नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्तगफिरुका व أستغفرك إليك सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सुभान कलाम हिंदी। بذاتي ما يصفون व सलामुन अलल मुरसलीन, समीन। والسلام على المرسلين अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे। رب अस्सलामु अलैकुम العالمين व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। ورحمة الله मैंने وبركاته जो है ना वो साइमन टीचर